एमपी बोर्ड के कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम हिंदी का सेट ए कंप्लीट करेंगे और 6 मार्च के लिए आपको मैं यहाँ पे देखिए जो पेपर बता रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो देखिए इसमें से ही आपका पूरा पेपर रहेगा। तो कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम सारे प्रश्नों के आंसरों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं आपको 5। पहला है, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो क्यों प्रसन्न था? हामिद इसलिए प्रसन्न था क्योंकि वह दादी अमीनों की गोद में सोता था, इसलिए वह प्रसन्न था। तो आ नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है, 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? भाग जाना। तो इसका नंबर वाला राइट रहेगा आपका। और ये आपका यहाँ पे तीसरा है, सामाजिक शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका इक। तो सा नंबर वाला राइट है। और चौथा है, राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और ये आपका पांचवा है, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा? तो इसका आंसर आएगा आपका, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो इसका सा नंबर वाला राइट रहेगा। तो सारे प्रश्नों का आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। यह आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला है, रावण के पुत्र का नाम डेडेस था। तो क्या नाम था उनका? तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका मेघनाद। तो यहाँ पे हम भर लेंगे मेघनाद। दूसरा है आपका सातवां है, विद्वान डेडेस पूजते हैं। तो विद्वान किसको पूजते हैं? सर्वत्र इसका आंसर रहेगा, यानी कि सभी को। तो सर्वत्र आपका आंसर इसमें राइट होगा। और आठवां है, निश्चित शब्द का विलोम है। तो क्या है? अनिश्चित। तो यहाँ पे इसके आंसर को भरेंगे अनिश्चित। नवा है, रहीम का पूरा नाम डेडेस था। तो क्या था? अबुल रहीम खान खाना। तो इसके आंसर को हम यहाँ पे लिख लेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। और 10वां है, सावित्रीबाई पुणे नगर की प्रथम भारतीय महिला डेडेस थी। तो क्या थी ये? शिक्षिका। तो इसका आंसर आएगा आपका शिक्षिका। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए हैं। अच्छे से आप पूरे पेपर को कंप्लीट कर लें। और यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों के आंसर मैं दूंगी आपको इसी वीडियो में PDF के द्वारा। अच्छे से हम समझेंगे सारे प्रश्नों को। तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारे प्रश्नों को, और साथ में आपको स्क्रीनशॉट लेना है सारे प्रश्नों का, ताकि मैं इनके उत्तर आपको दूँ तो आपको कोई परेशानी ना हो, अच्छे से आप कर लें। तो 11वां है, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? और 12वां है आपका, दिए गए शब्दों में ई प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। तो प्रांत और वंदन, इन दोनों में आपको ई लगाकर नया शब्द बनाना है। 13वां है, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? और 14वां है, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? 15वां है, जिनकी कर्मभूमि उज्जैन रही है ऐसे राष्ट्रीय कवियों के नाम आपको लिखने हैं। 16वें प्रश्न में, गंगा ने कहाँ वास किया है? तो सारे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और ये आपका यहाँ से 14वां है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? 3 नंबर का है। और 18वां है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का महापर्व क्यों कहा? और ये आपका 19वां है, निम्नलिखित सूक्तियों की व्याख्या आपको करनी है। तो 3 नंबर का प्रश्न है आपका। पहला है, अहिंसा परमो धर्मा। और दूसरा है, विद्वान सर्वत्र पूजते। तीसरा है, सत्यमेव जयते। और 20वां है आपका, किसानों को खेती के
अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी। और 21वां है ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कैसे मिली। तो सारे आपके यहाँ पे 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें इनका और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। PDF दूंगी मैं आपको सारे प्रश्नों के आंसरों की, तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। और ये आपका यहाँ पे 22वां है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए, 3 नंबर का। 23वां है तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है, 5 नंबर का है। और 24वां है राजेंद्र ने अपनी आय बढ़ाने के लिए फसलों के अतिरिक्त क्या क्या उपाय किए। 25वां है अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकें खरीदने के लिए धन भेजने का आग्रह किया गया हो, 5 नंबर का है। और 26वां है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 8 से 10 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो देखिए गणतंत्र दिवस है आपका पहला, और दूसरा रक्षाबंधन, और तीसरा है मेरी प्रिय पुस्तक। तो आपको जो अच्छा लगे उस पर आप कर सकते हैं। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर ले। 6 मार्च के दिन आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।